दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार का विश्व कप का खिताब अपने नाम करे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से मैच में जीत के बाद भारत का तिरंगा लहराने पर जब आईसीसी ने राशिद खान पर करोड़ों रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका, तब सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन गुस्से से लाल पीला होकर पाकिस्तान से लेकर आईसीसी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए न केवल राशिद खान के जुर्माने की रकम को खुद भरा, बल्कि भारत के सम्मान में जो कहा, उनकी बातें सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तो आखिर कैसे काव्या मारन ने राशिद खान को सबसे बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला, उनके बयान के साथ सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राशिद खान और रविंद्र जडेजा में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप के 22वें मुकाबले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने शानदार उलटफेर करते हुए पाकिस्तान की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। ये हार देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया था। आपको बता दें, इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन अफगानिस्तान के खतरनाक गेंदबाज नूर अहमद और नवीन उल हक की घातक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 282 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत देते हुए अपनी टीम को यादगार 8 विकेट से जीत दिलाया। इस मैच में गुरबाज ने 65 रन बनाए तो वहीं इब्राहिम ने 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अंत में रहमत शाह 77, हसमतुल्लाह शहीदी 48 रन बनाकर अपनी टीम को यादगार जीत दिला दिए। इस यादगार जीत के बाद अफगानिस्तान की पूरी टीम जश्न में घूमने लगी। पूरे स्टेडियम में भारत का झंडा लेकर लहराने लगे और खूब जश्न मनाए। कुछ खिलाड़ियों ने तो डांस भी किया। वहीं राशिद खान ने अकेले भारत का तिरंगा लेकर मैदान का चक्कर लगाते हुए जोरदार जश्न मनाया और भारतीय दर्शकों के साथ मिलकर खूब इस मैच को सेलिब्रेट किया और वो काफी खुश भी नजर आए। उनके हाथों में भारत का झंडा था और दर्शकों के साथ जीत का जश्न सेलिब्रेट वो करते रहे। इसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी से गुहार लगाई कि राशिद खान पर जुर्माना लगाया जाए। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, दूसरे देश का तिरंगा लेकर। इसके बाद आईसीसी ने वही किया जो पूरी तरीके से तानाशाही है। जी हाँ, राशिद खान पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ था। इसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान थी, यहाँ तक कि खुद राशिद खान के पसीने छूट गए थे। आखिर वो अब कैसे इतना बड़ा जुर्माना चुकाएंगे? लेकिन इस खबर को सुनते ही आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने न केवल अकेले दम पर उनका जुर्माना भरने को कहा, बल्कि राशिद खान को लेकर जो कुछ भी कहा, अपने कारनामों से जीता करोड़ों भारतीयों का दिल। जी हाँ, काव्या मारन ने बयान देते हुए कहा कि राशिद खान के ऊपर लगाया गया आईसीसी की तरफ से जुर्माना मैं भरूंगी। उसने भारत का तिरंगा लहराकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीता। तिरंगा उठाना कोई गलत काम नहीं है, इसलिए वो नहीं बल्कि पूरा जुर्माना मैं खुद भरूंगी और आप लोगों की तानाशाही का विरोध भी मैं कर रही हूँ। राशिद खान को भारत में बहुत प्यार दिया जाता है। वो बहुत ही महान खिलाड़ी है। उन्होंने हमारे आईपीएल टीम हैदराबाद को सपोर्ट किया है और अपने दम पर कई मैचेस भी जिताए हैं। वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी भी हैं। राशिद खान जैसा ऑलराउंडर मैं पूरे विश्व में नहीं देखी हूँ। जी हाँ दोस्तों, काव्या मारन अब उनके करोड़ों रुपए का जुर्माना भरने जा रही हैं, जिनकी इस महानता ने तो राशिद से लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। राशिद खान को लेकर ये सब बयान देखकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। हर कोई इनको सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम बनाएगी जगह? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, विश्व कप का 24वां वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मिचेल मार्श के साथ डेविड वार्नर मैदान पर उतरे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी और चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श वैन बीक की गेंद पर शिकार हो गए और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को 28 रनों पर पहला झटका लग गया। अब डेविड वार्नर का साथ देने मैदान पर स्टीव स्मिथ आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और धीरे धीरे रन बनाते गए, लेकिन डेविड वार्नर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते गए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। उन्होंने नीदरलैंड की गेंद वालों की जमकर धुनाई की और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वार्नर की बैटिंग देखकर स्टीव स्मिथ भी आक्रामक अंदाज में आ गए। उनकी भी बल्ले से रन निकलना शुरू हो गए और दोनों खिलाड़ी रन बटोरने लगे। वहीं डेविड वार्नर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिए और इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बनाते गए और चौके छक्के लगाते रहे। हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे और देखते ही देखते स्टीव स्मिथ ने भी अपना और अर्धशतक ठोक दिया और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 20 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन वही टीम के लिए 24वां ओवर फेंकने आए आर्यन दत्त ने स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 71 बनाकर मैदान से बाहर चले गए और ऑस्ट्रेलिया टीम को 160 रनों पर दूसरा झटका लग गया। लेकिन डेविड वार्नर मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने अब लबुशेंज आ गए। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों का बल्ला शानदार तरीके से गरज रहा था। डेविड वार्नर तो मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, उनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। आज ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में आ रहे थे, ये किसी का बल्लेबाज जमकर बोल रहा था। लबुशेन भी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। वहीं देखते ही देखते डेविड वार्नर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए। वहीं लबुशेन भी अपना अर्धशतक ठोक दिए, लेकिन उसके बाद ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 37वां ओवर फेंकने आए वेस्ट लीडे नेपोलियन का रास्ता दिखा दिया और 62 रन बनाकर टीम के लिए चले गए और ऑस्ट्रेलिया टीम को तीसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर पारी को संभालने के लिए और वार्नर का साथ देने जोश इंग्लिश आ गए, मगर जोश भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और वेस्ट लीडे के शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलिया टीम को चौथा झटका मिल गया, लेकिन डेविड वार्नर मैदान पर टिके हुए थे और देखते ही देखते डेविड वार्नर ने अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आक्रामक पारी खेलने के चक्कर में अपना विकेट वैन ब्रीक को दे दिया और 104 रन बनाकर टीम के लिए पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत बड़ा झटका 267 रनों पर 5वां विकेट गिर गया। और फिर अंत में ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। मैक्सवेल आते ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे, एक के बाद एक कई चौके लगाकर लगातार हर किसी को हैरान कर दिया और उन्होंने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बावजूद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और देखते ही देखते गेंदबाजों की कमर तोड़ धुनाई करते हुए केवल 40 गेंद में अपना तूफानी शतक जड़कर हर किसी को चौंका दिया, बल्कि विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 50 ओवर में 8 विकेट के दम पर आगे बढ़ाया और 399 रनों तक पहुंचा दिया। नीदरलैंड के लिए इसको ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने आसान नहीं होने वाला था और टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने विक्रमजीत सिंह के साथ मैदान पर मैक्स डाउन मैदान पर उतरे, लेकिन विक्रमजीत सिंह खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन उनका साथ दे रहे मैक्स ओडाउट ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और मिचेल स्टार्क की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और नीदरलैंड टीम को 28 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद विक्रमजीत सिंह का साथ देने मैदान पर कॉलिन एकरमैन आ गए। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन विक्रम सिंह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और मैक्सवेल ने उन्हें रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 25 रन बनाकर टीम के लिए पवेलियन लौट गए। नीदरलैंड टीम का 37 रनों पर 2 विकेट गिर गया। कॉलिन एकरमैन का साथ देने मैदान पर साइब्रैंड एंगलब्रेक्ट आए और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तब तक उनके साथ छोड़ कॉलिन एकरमैन मैदान के बाहर चले गए और नीदरलैंड टीम को 3 बड़ा झटका लग गया, मानो ऑस्ट्रेलिया टीम मैच को 15 ओवर में ही खत्म कर देगी। और अब मैदान पर वेस्ट लीडे मैदान पर आ गए और दोनों ने मिलकर टीम को पावर प्ले के 10 ओवर में 48 रनों तक पहुंचाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे नीदरलैंड का एक भी बल्लेबाज मैदान में टिक नहीं पा रहा था और टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए कप्तान पैट कमिंस ने वेस्ट लीडे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर नीदरलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और टीम का स्कोर 53 रनों पर 4 विकेट हो गया। इसके बाद मैदान पर खुद कप्तान स्कॉट एडवर्ड उतरे। टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन मिशेल मार्श की खतरनाक गेंदबाजी के आगे नीदरलैंड के कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और उन्होंने साइब्रैंड इंगलब्रेक्ट और तेजा निडानमुनुरु को पवेलियन का रास्ता दिखाकर नीदरलैंड की जीत की उम्मीदों को तोड़ दिया और फिर एडम जंपा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पहले लॉगन वैन बीक को खड़ा और फिर रॉयल एफ वेंडर मार्वे को चलता कर लैंड के स्कोर को 86 रनों पर 8 विकेट उखाड़कर फेंक दिया, लेकिन आइटम डंपर रुकने का नाम नहीं लिए। अंत में 2 और विकेट लेकर नीदरलैंड टीम को पूरी तरह से 90 रन पर ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले को 310 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत से पूरा क्रिकेट जगत हैरान था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस विश्व कप की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के खिलाफ मैच में डेविड वार्नर ने 40 फीट ऊपर उड़कर लिया ऐसा कैच जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। वहीं स्टेडियम में बैठे ऋषभ पंत की आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद डेविड वार्नर ने जीत के बाद पंत को लेकर दिया ऐसा बयान जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार डेविड वार्नर ने ऋषभ पंत को लेकर ऐसा क्या कुछ कहा जिसे सुनने के बाद पूरा क्रिकेट जगत इन दोनों को सलाम कर रहा है। डेविड वार्नर के बयान तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और वार्नर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का 24वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया और इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह से बौखलाए नजर आए। मैदान पर उतरते ही डेविड वार्नर ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और नीदरलैंड के हर गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। वार्नर ने इस मैच में एक से बढ़कर एक खतरनाक शॉट लगाकर
पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने पहले तो अर्धशतक जड़ा और उसके बाद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर उन्होंने तूफानी शतक जड़ दिया और अंत में मैक्सवेल ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 50 ओवर में 399 रन तक पहुंचा दिया। नीदरलैंड के बल्लेबाज इस स्कोर को देखकर ही निराश हो गए और ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भी कोई बल्लेबाज मैदान पर टिकने का नाम नहीं लिया। एडम जंपा की, फिरकी और मिशेल मार्श की घातक गेंदबाजी के आगे नीदरलैंड की पूरी टीम 21 ओवर में 90 रनों पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया की टीम 309 रनों से विश्व कप में सबसे बड़ी और यादगार जीत दर्ज कर ली। इस मैच में डेविड वार्नर ने 14वें ओवर में मिचेल मार्श की गेंद पर साइमब्रेंड एंजल ब्रेस्ट का ऐसा बाउंड्री पर 4 फीट ऊंचा उड़कर कैच लपका, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे ऋषभ पंत पूरी तरह से हैरान रह गए और उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जिसको देखकर लग रहा था कि पंत ने आज तक इससे पहले ऐसा अद्भुत कैच नहीं देखा था। ऋषभ पंत के रिएक्शन पर डेविड वार्नर ने ऐसा बयान दिया कि पंत को लेकर जिससे पूरा हिंदुस्तान डेविड वार्नर को सलाम कर रहा है। तो आखिर डेविड वार्नर ने ऐसा क्या कुछ दिल खोलकर पंत के लिए कहा, चलिए आपको बताते हैं। डेविड वार्नर ने बयान देते हुए पंत के लिए कहा कि ऋषभ पंत भारत के लिए बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं उनके साथ दिल्ली में भी खेला हूं, वह बेहद ही आक्रामक बल्लेबाज हैं। उनके कारण मुझे दिल्ली वालों से बहुत प्यार मिलता है और इतना ही नहीं, पूरा भारत मुझे बहुत खेल के प्रति प्यार देता है। अगर ऋषभ पंत विश्व कप में खेल रहे होते तो भारतीय टीम और मजबूत स्थिति में होती। मैं ऋषभ पंत की बल्लेबाजी बहुत मिस कर रहा हूँ। ऋषभ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। हम लोग दिल्ली के लिए काफी मैचेस एक साथ जीते हैं। मैं भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ कि पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और टीम के साथ जुड़े उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। अंत में बयान देते हुए कहा कि आज के मैच में दिल्ली वालों ने मुझे बहुत प्यार दिखाया और मैं दिल्ली वासियों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दिल्ली। ऋषभ, तुम जल्द से जल्द ठीक होकर के वापसी करो टीम में। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से डेविड वार्नर ने ऋषभ पंत की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए हर किसी को हैरान कर दिया।